छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की, मतलब अंग्रेजी में इसी को क्या कहेंगे? टोपोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं। हमने देखा है हमारे पास तीन ओरिजिनल शैल हैं। जो मुख्य शैल है उनकी संख्या कितनी है? 3 में पहला नाम है किसका? आग्नेय का। आग्नेय मतलब इग्नियस। दूसरा नाम है अवसादी का। अवसादी मतलब सेडिमेंटरी। और तीसरा नाम है रूपांतरित का। इसी का नाम है कायांतरित। इसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये 3 ओरिजिनल शैल है, लेकिन ये 3 जो ओरिजिनल शैल है इसको हमको अभी नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है किसको? उपशैलों। ठीक है, किसको? उपशैलों को पढ़ना है। उपशैल, देखिए सबसे पहले बात करेंगे उपशैल में जो पहला शैल हमको पढ़ना है इसका नाम है आर्कियन। क्या नाम है? आर्कियन। देखो आर्कियन, इसमें भी आग है, आग्नेय में भी क्या है? आग। दूसरा सेक्शन है धारवाड़। क्या है? धारवाड़, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है कुड़प्पा। ये नहीं है किसी का पप्पा, इसका नाम क्या है? कुड़प्पा। ठीक है, क्या वाह, क्या राइमिंग है मेरा। कुड़प्पा के बाद यार विंध्यन को देखना है। इसके बाद हमको देखना है किसको? किसको देखना है भाई? गोंडवाना। गोंडवाना नाम का ट्रेन भी चलता है, गोंडवाना एक्सप्रेस। और गोंडवाना कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगला है हमारा दक्कन ट्रैप। क्या है इसका नाम? दक्कन ट्रैप। तो उपशैल, इनकी संख्या हमारे पास कितना है? 6। इन्हें 6 शैलों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ध्यान से समझिए, ये आर्कियन और धारवाड़, ये आर्कियन और धारवाड़ ये है आग्नेय चट्टान के भाग। किसके भाग है? आग्नेय चट्टान, मतलब ये आग वाले। उसके बाद क्या है? कुड़प्पा और विंध्यन। ये है क्या? अवसादी। ये क्या है? अवसादी। इसके बाद ये गोंडवाना। ये गोंडवाना पानी वाला चट्टान है। कैसा चट्टान है? पानी वाला। और इसके बाद आता है आपके पास क्या? दक्कन ट्रैप। ये भी आग्नेय है। आग्नेय कैसे लिखा हूं? आधा गाय है। तो यहां पर ये भी आग्नेय है, ये भी आग्नेय है। तो ये है पुराना। पुराना मतलब प्राचीन। प्राचीन मतलब एंशिएंट अंग्रेजी में। ठीक है, आया समझ? और ये क्या है हमारा? नवीन। नवीन मतलब नया। नया मतलब न्यू। क्या हुआ? बहुत बढ़िया। तो यार यहां पर आर्कियन को ध्यान से देखो। ये आर्कियन और धारवाड़ क्या है? आग्नेय। मतलब सबसे पहले क्या बना है? आर्कियन से क्या बना है? ये दोनों टूटे तो, अब ये तीनों टूटे तो, समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद ये गोंडवाना, ये कैसे चट्टान है? पानी वाला। क्या हुआ? दरार आ गया। क्या आ गया? कार्बोनिफेरस युग। वो आइस एज वाला पिक्चर देखे हो? मैमथ हाथी वाला। वो मैमल्स रहते हैं ना कार्टून वाला आइस एज में। और एक वो एक गिलहरी रहता है क्या उसमें? वो अखरोट को कूद कूद के निकालता है, दौड़ता है अखरोट के पीछे। तो आइस एज वाला पिक्चर। लास्ट में क्या आता है उसमें? बाढ़ आता है, सब लोग डूब के मर जाते हैं। तो ये पानी वाला चट्टान है भाई, इसी मरे से। उसके बाद नया जो ज्वालामुखी फूटा
ठीक है, उससे फिर क्या निकला, लावा। निकल के क्या होगा वो, भाई लावा अंदर में गर्म है, फ्रिज से निकलता है आपको बर्फ, क्या होता है, पिघल जाता है, तो लावा निकलेगा, क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जम के क्या हो जाएगा, कठोर, और उसे क्या कहते हैं, चट्टान, पत्थर, पत्थर। उसे मारोगे छत्तीसगढ़िया आदमी, ठीक है, छत्तीसगढ़िया आदमी क्या करता है, बात बात में पत्थर फेंक के मारता है। एक बार ऐसे क्या हुआ, दो लोग लड़ रहे, ठीक है, एक जने छत्तीसगढ़िया था, एक जने विदेशी था, ठीक है। अब छत्तीसगढ़िया लड़ रहे विदेशी से, तो गाली बक रहा है उसको गंदा गंदा, ठीक है। अब विदेशी उसको दो यहाँ पर मार दिया, ठीक है। और छत्तीसगढ़िया के पास कट्टा था, देसी कट्टा, ठीक है। और छत्तीसगढ़िया जब दो यहाँ पर मार दिया विदेशी, छत्तीसगढ़िया का दिमाग एकदम खराब हो गया, ठीक है। फिर इधर उधर ढूंढने लगा, ऐसे देखा ऐसे, फिर उसको दो पत्थर दिखा, ठीक है। और पत्थर, जैसे वो पत्थर लेने गया, पत्थर को उठाया, बीन के लाया, ठीक है, और मारने के लिए दौड़ा, तब तक विदेशी भाग गया दौड़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़िया आदमी बंदूक के बाद में पहले पत्थर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, मारने के लिए। बंदूक उसके पास था लेकिन वो नहीं मारा, काहे, ये छत्तीसगढ़िया है, वो पत्थर से मारे, ठीक है। तो ये दक्कन ट्रैप जमेगा, क्या बनेगा, पत्थर, पत्थर को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, और पत्थर को छत्तीसगढ़ी में पत्थरा कहते हैं, ठीक है। और पत्थरा लगाना भी है, माता सेवा गीत है ना, अभी नवरात्रि आएगा, चलेगा माघ के महीने में, है ना। तो ये हमारे चट्टान आर्कियन और धारवाड़, ये कैसे चट्टान है, आग वाले चट्टान। आग वाला कैसा चट्टान है, ये पुराना। आग कहां से पाया, क्योंकि लावा बना है, लावा कैसे बना, पृथ्वी में क्या आ गया, जमीन में दरार आ गया, छोटा सा दरार से सबसे पहले क्या घुसेगा अंदर, हवा, सबसे पहले क्या अंदर घुसेगा, हवा, हवा जाए क्या हो जाएगा अंदर में, गर्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे जितना जाओगे अंदर, क्या होते जाओगे, गर्म होते जाओगे। तो गर्म हो गया क्या, हवा। अब हवा के साथ एक आध दो कंकड़ उंकड़ गया होगा, गुटी माटी ऐसे अंदर गया होगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू जाते रहा होगा, वो क्या हो गया अंदर में, गर्म हो गया। और गर्म होगा तो क्या, गर्म होगा तो वो उबलने लगेगा, ना लिक्विड बनेगा ना सॉलिड बनेगा, सेमी सॉलिड सिचुएशन में वो उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। वो जब अंदर में है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्मा। अंदर में क्या है वो, मैग्मा। पृथ्वी गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है, किसका चक्कर लगाता है पृथ्वी, सूरज का, और अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। तो ऐसे से घूमते रहता है, तो क्या हो गया, जो प्लेट है आपस में क्या हुआ, टकरा गए। पृथ्वी के अंदर जो 7 प्लेटें हैं आपस में टकराए, टकराने के कारण जो बीच में दरार से जहां मैग्मा भरा था, नाली देखे हो, नाली दोनों तरफ से दबाओगे तो बीच में जो क्या रहता है, मलबा काला काला, बाहर निकल के आएगा। ऐसे ही बाहर निकला, निकल के क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा जम जाएगा, जम कठोर हो जाएगा और बन जाएगा चट्टान। तो ये वाला चट्टान कौन चट्टान है, आर्कियन। याद रखना छत्तीसगढ़ में ये पाया जाएगा 50%, पाया जाएगा। इसके बाद कुड़प्पा पाया जाएगा 25%, उसके बाद गोंडवाना पाया जाएगा कितना, 17%, उसके बाद पाया जाएगा दक्कन ट्रैप। कितना बच रहा था इसके लिए, 3%, 4% बच रहा था क्या, 4% बचेगा इसके लिए। इसके लिए कितना बचेगा, धारवाड़ के लिए 3%, और आधा % बचेगा किसके लिए, विंध्यन के लिए। समझ में आ रहा है। तो 50, 75, 85, 90, 92, 4, 96 और 3, 99 और आधा 100, ठीक है। तो ये है आपका चट्टान, इस प्रकार से पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाया जाएगा, आर्कियन, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद क्या, विंध्यन। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आग वाला चट्टान कौन कौन सा जानते हो, आग वाले चट्टान का जो टूट फूट होता है उससे बनता है ग्रेनाइट। समझ में आ रहा है।
ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट बनता है, नीस बनता है, शिस्ट बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और क्या बनता है, शिस्ट बनता है। ऐसे एक बात, ये जब टूटता है ग्रेनाइट तो उधर बनता है चूना। क्या बनता है, चूना पत्थर। यही पे बनता है डोलोमाइट। क्या बनता है, डोलोमाइट। और ये जब अवसादी जब बदलते ही समझ में आ रहा है, तो यहां पर बनता है कोयला। क्या बनेगा, कोयला। यहां पर बनेगा संगमरमर, यहां पर बनेगा अभ्रक। समझ में आ रहा है ना, कांक्रीट में क्या क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा, अभ्रक बनेगा, और क्या बनेगा, कोयला बनेगा। नहीं है, कोयला नहीं बनेगा कांक्रीट में। कोयला कैसे बनेगा, कोयला अवसादी बनेगा, क्योंकि अवसाद है ना, जम गया, मार के सार के जम गया अवसाद। संगमरमर, अभ्रक, यहां पर बनेगा हीरा, यहां बनेगा कोरंडम। ठीक है, ये सब कैसे बनेंगे, कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, तो यार आदमी का जो क्या है भाई, उप चट्टान में क्या क्या है, ग्रेनाइट, नीस, क्या क्या है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। ये जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, कोयला, चूना और डोलोमाइट। ये जब बदलेंगे तो क्या बनेगा, इधर हीरा, संगमरमर, अकबर, ठीक है, अकबर नहीं बनेगा, अभ्रक बनेगा, कोरंडम, और ठीक है क्या बनेगा, और एस्बेस्टॉस बनेगा। ठीक है, क्वार्टजाइट बनेगा मूल रूप से, QUARTZ लिखा रहता है स्पेलिंग इसका अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो ये बनेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टान, आग वाला चट्टान, इससे क्या बनेगा, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। और ये ग्रेनाइट टूटेगा तो क्या बनेगा, चूना पत्थर। ये ग्रेनाइट ही टूटेगा तो क्या बनेगा, डोलोमाइट। और क्या, कोयला। इसके बाद ये जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, इधर हीरा। कोयला टूटेगा, टूटेगा नहीं मतलब कोयला लंबे समय तक क्या रहेगा, दबा रहेगा, तो क्या बनेगा, हीरा। इसीलिए क्या, कोयला क्या है, कोयला काला हीरा है। और ये जो हीरा है, कोयला जब लंबे समय तक दबा रहेगा तो बनेगा क्या, असली हीरा। लेकिन कोयला क्या है, काला हीरा है। ये ब्लैक डायमंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायमंड है। तो डायमंड और ब्लैक डायमंड में अंतर रहता है ना। तो कोयला जब लंबे समय तक क्या रहेगा, दबा रहेगा, किसके नीचे, जमीन के, आपके नीचे थोड़ी दबा रहेगा, जमीन के नीचे जब दबा रहेगा तो यार उससे बनेगा क्या, आपका हीरा। देखते हैं आर्कियन को, एक बार फोटो खींच लो, फिर एक एक चट्टान को डील करेंगे एकदम डिटेल से। आर्कियन चट्टान, चट्टान मतलब शहर, आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बना ही आर्कियन युग में। कब बना है, आर्कियन युग में। ठीक है, किस युग में बना है, आर्कियन युग में। जैसे आता है ना, जुरासिक युग, कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, मेसोजोइक युग। तो ऐसे ही आर्कियन शैल समूह का निर्माण कब हुआ है, आर्कियन युग। आर्कियन युग में हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्कियन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या है कि ये आग वाला चट्टान है। ठीक है, क्या वाला चट्टान है ये, आग। तो इसका निर्माण सबसे पहले, इसका क्या निर्माण किससे हुआ है, लावा के ठंडा होकर जमने से। ठीक है, कोई तकलीफ है, ये बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अब यार याद रखना, अब लावा में लावा जल रहा है। ठीक है, लावा जल रहा है, उसमें आपको डाल दिया मान लो, तो आपका हड्डी पिघलेगा या बचेगा, पिघल जाएगा। मांस तो पिघल जाएगा, मेरे को पता है, हड्डी पिघलेगा, पिघल जाएगा ना हड्डी। हम तो पूछ रहे सर कुछ नहीं देंगे तभी हम अपनी तेरी ढिलाई। ठीक है, तो पिघल जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी जीवावशेष नहीं बचेगा। आप चिड़िया डाल दोगे, चिड़िया खत्म पूरा। जैसे जनरली आप चिड़िया को मिट्टी में दबा दोगे
तो उसका क्या जल जाएगा, मांस बच क्या जाएगा, हड्डी। तो उसे बाद में खोद के निकालोगे, क्या कहते हो उसी को, जीवावशेष, अंग्रेजी में फॉसिल। ठीक है, तो यहां पर जीवावशेष क्या नहीं मिलेगा, जीवावशेष नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, आर्कियन का मतलब क्या है, पुराना। बताया हूं ना भाई, सबसे पुराना। तो मतलब है इसका क्या, मतलब क्या, अर्थ, मतलब ही है तुम्हारा क्या अर्थ है भाई। तो यहां पे अर्थ इसका है क्या, पुराना। पुराना मतलब अति पुराना, अति मतलब बहुत, इसीलिए इसको कहते हैं पुराना संघ। क्या कहते हैं इसको, पुराना संघ। संघ मतलब समूह, पुराना समूह। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें है, इसमें ये एक ही बार जमा है, इसमें लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ऐसा कुछ नहीं जमा है। ठीक है, तो ये परतदार नहीं है, इसमें परत 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 नहीं है। ठीक है, ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत क्रिस्टलीय चट्टान है। ठीक है, अवर्गीकृत क्रिस्टलीय चट्टान है। कौन, आर्कियन। ठीक है, क्या बात है इसको, यार ये सबसे पहले बना है, जिसका घर सबसे पहले बनता है। भाई आपका घर बना होगा, जब भी बना होगा, आज की डेट में देखो नया घर की अपेक्षा वो घर क्या हो गया है, खराब हो गया है ना। तो ये पहले बना है, ये खराब भी नहीं पहले होगा। तो याद रखना, सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण इसका सर्वाधिक क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, जिससे इसने अपने मूल रूप को खो दिया है। समझ में आ रहा है ना। अब पत्थर को रोज 4 डंडा मार रहे हो, हथौड़ा मारना पड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, बहुत मजबूत पत्थर खींचेगा, थोड़ा बड़ा उसका वो जो लेयर है वो उखड़ेगा ना, पहले जैसा रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो यही है कि ये जब, ठीक है, सबसे पहले बना है, तो सबसे पहले बने होने के कारण हवा और पानी ने इसका क्या किया है, अपर्दन किया है। अपर्दन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपको नदी में देखने को मिलेगा। अगर आप नदी को ध्यान से देखोगे, तालाब में तो बहुत कम मिलेगा। नदी के बीच में जो पत्थर रहता है, नदी के बीच में जो पत्थर रहता है, लगातार वो छोटा होता जाता है और चिकना हो जाता है। नदी में पत्थर ढूंढे कभी, नदी क्या है, रेत आया आपके घर में, रेत कहां से निकलता है, नदी से। रेत में देखिए पत्थर रहता है इस साइज का, छोटा मोटा, तो पत्थर को देखो कैसा रहता है, एकदम चिकना। कहे रहता है, क्योंकि पानी ने उसको घिस दिया है, और उसके मालिक आप वो वाला खड़बूड़ा पत्थर डाल दो, ठीक है, कहा, नदी में, 2-3 साल के बाद जाके देखो उस पत्थर क्या हो जा रहेगा, चिकना। देख पाओगे उसको, बैठ के नहीं चले जाए किसी और जगह पे। तो रेत आया था उसमें देखना बेटा वो छोटा हो जाएगा फिर बैठ जाएगा, तो क्या हो जाता है, चिकना। क्योंकि नदी द्वारा, पानी द्वारा पत्थर को रगड़ दिया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और बहा दिया जाता है, तो वो पत्थर लगातार क्या हो जाता है, छोटा। तो ऐसे इसको भी रगड़ा गया और इसकी आकृति लगातार क्या होती गई, छोटी होती गई। समझ में आ रहा है। अब यार आपको मैंने बता दिया है, ये जो आर्कियन है इसका विस्तार, इसका क्या, विस्तार। विस्तार को समझिए, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण दक्षिण भाग में रायपुर संभाग
दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग इसमें फैला हुआ, क्या फैला हुआ है? आर्कियन चट्टान। समझ में आ रहा है? कहां कहां फैला हुआ है? रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में। मैंने बताया है यहां पर जो आर्कियन चट्टान है वो टूटेगा तो तीन चीज बनेगा। आग वाला चट्टान जब भी टूटेगा तो कितना चीज बनेगा? तीन। पहला क्या बनेगा? ग्रेनाइट। क्या बनेगा? ग्रेनाइट बनेगा। तो इससे निर्मित नवीन चट्टान, इसमें पहला है क्या? ग्रेनाइट। दूसरा क्या है? नीस है। और तीसरा क्या है? शिस्ट है। इसी को स्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेट। और नदी वाला जो रेत आया होगा उसमें जो काले कलर का पतला पतला फाइन पत्थर रहता है उसको क्या कहते हैं? स्लेट, जो दिखने में भी स्लेट जैसा दिखता है। यार याद रखना, ग्रेनाइट ये थोड़ा उत्तर सेक्शन में मिलेगा, ठीक है? रायपुर ज्योतिर्मठ, ये रायगढ़ वाले एरिया में, रायगढ़ और सारंगगढ़ दो जिला, इधर पे क्या मिलेगा आपको? ग्रेनाइट। नीस की पट्टी ये आपको मिलेगा रायपुर दुर्ग में। और ये जो शिस्ट है ये मिलेगा कहां? बस्तर। ठीक है, ये पट्टी मिलेगी, ग्रेनाइट वाली पट्टी रायगढ़ और सारंगगढ़ वाले सेक्शन में मिलेगी। नीस वाली जो पट्टी है वो कहां मिलेगी आपको? रायपुर दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग में उधर जाओगे तो आपको डोंगरगढ़ वाला एरिया है, उधर पे देखने को मिलेगा नीस का पट्टी, मातक मंदिर तरफ। शिष्ट का पट्टी किधर मिलेगा आपको? बस्तर में मिलेगा। पूरा बस्तर, पूरा बस्तर में मिलेगा आपको क्या? क्या मिलेगा? स्लेट का पत्थर। एक बात मैंने बताया है आपको, ग्रेनाइट टूटेगा क्या बनेगा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर किधर मिलेगा? बीच तरफ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से समझो कि ग्रेनाइट का जो मुख्य विस्तार, मुख्य रूप ग्रेनाइट का मतलब ग्रेनाइट जैसे कठोर कहां मिलेगा? रायगढ़। ग्रेनाइट जैसा ग्रेनाइट कठोर कहां मिलेगा? सारंग। लेकिन ग्रेनाइट टूट जाएगा, ग्रेनाइट अपना रूप बदल देगा, तो बदलेगा तो क्या बनेगा? चूना पत्थर। तो बदला हुआ चूना पत्थर मिलेगा रायपुर दुर्ग तरफ, लेकिन वो भाग किसका रहेगा? ये ग्रेनाइट रायगढ़ और सारंगगढ़ में मिल रहा है, उस जगह पर उसने अपने रूप को नहीं बदला है। वैसे ही जहां पर रूप बदल दिया वहां पर ये क्या हो गया है? चूना पत्थर हो गया। तो ये आपका क्या? आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह कब बना है? आर्कियन युग में बना है। कब बना है आर्कियन शैल समूह? आर्कियन युग में बना है। कैसे बना है? लावा के ठंडा होकर जमने। चूंकि ये लावा चट्टान है इसीलिए इसमें कोई जीवावशेष, कोई भी फॉसिल नहीं मिलेगा। आर्कियन का अर्थ क्या है? बहुत पुराना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुराना सन। इसमें किसी प्रकार का लेयर नहीं पाया जाएगा, ये बिना लेयर वाला अवर्गीकृत क्रिस्टलीय चट्टान है, एकदम कठोर मजबूत। इसके बाद क्या? सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण इसको हवा और पानी ने काटा है, और काटने के कारण ये क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? दब गया है भाई। इसी के ऊपर नया चट्टान बन रहा है, फिर इसी के ऊपर बन रहा है, फिर इसी के ऊपर, तो ये क्या हजारों सालों में क्या हो गया है? नीचे चला गया है। तो ये पृथ्वी मतलब भूगर्भ के अत्यंत गहराई पर पाया जाता है। सर्वाधिक क्या हुआ है? इसका अपरदन हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई खनिज नहीं पाया जाता। इसलिए आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से ये जो चट्टान है वो किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण दक्षिण भाग में, चाहे वो रायपुर संभाग हो, चाहे वो दुर्ग संभाग हो, चाहे वो कहां हो, बस्तर संभाग हो, तीनों संभागों में फैला हुआ है आर्कियन चट्टान। आर्कियन जब टूटता है तो उससे तीन चीज बनता है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। तो सबसे पहले बनता है क्या? ग्रेनाइट रायगढ़ और सारंगगढ़ में। दूसरा बनता है क्या? नीस रायपुर और दुर्ग में बनेगा। और तीसरा है क्या? शिस्ट, ये बस्तर के एरिया में
बनेगा। और इसी प्रकार से ये है आपका क्या, आर्कियन चट्टा, जो कि क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसके बाद हम डील करेंगे किसको, धारवाड़ चट्टा, जो कि किसका भाग है, आर्कियन का। तो ग्रेनाइट जब मूल रूप से टूटेगा, ग्रेनाइट जो कि मैक्सिमम सेक्शन है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जब जाएगा दूसरी जगह टूट के, ग्रेनाइट का लंबा चौड़ा परत जब ग्रेनाइट के रूप में जमेगा, कठोरता से जमेगा, तो वही जब लंबे समय तक जमा रहेगा, उसी से बनेगा क्या, आपका धारवाड़ चट्टा। कौन चट्टान बनेगा, धारवाड़ चट्टान। देखोगे आर्कियन का जो पहला रूप है वो क्या है, धारवाड़, आर्कियन का बेटा है समझ लो। तो आर्कियन का सारा गुण किसमें रहेगा, धारवाड़, मतलब उसमें भी क्या, लावा मिलेगा, उसमें जीवावशेष नहीं मिलेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि उसका इरोजन और वेदरिंग बहुत कम हुआ है, इसीलिए उसे मिलेगा लोहा, उसे मिलेगा सोना, उसे मिलेगा चांदी, उसे मिलेगा हीरा, ठीक है, उसे मिलेगा मोती, जितना भी इंपॉर्टेंट खनिज है वो सारा का सारा धारवाड़ में मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो धारवाड़ को कल डील करेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।